तरफ दूध वाला, एक तरफ मत वाला, दोनों मिल गया है। बिल्कुल। कि घर से निकला दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ पंजा था, दूसरी तरफ निशान थे। राघोगढ़ नगर हमारा स्वर्गों से सुंदर प्यारा है, राघो जी की नगरी दरबार है राघो जी का प्यारा। मन वालों के मन से निकलकर मत वालों के मन को जानने के लिए आ गया है मत वाला, जो है सबसे निराला, वही है सबसे बड़े दिल वाला। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, राम राम, स्वीकार कीजिए मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर हमारी खास पेशकश मत वाला। भाई, आज इस मत वाले की गाड़ी घूमते घामते पहुंच गई है राजाओं महाराजाओं के गढ़ में, यानी कि आज हम हैं राघवगढ़ में। राघवगढ़ वो जगह है जहां पर कांग्रेस का एक ऐसा किला है जिसे आज तक बीजेपी भेद नहीं पाई है। यह अभेद किला वैसा का वैसा ही खड़ा है और एक तरीके से कहा जाए तो ये दिग्विजय सिंह का गढ़ कहा जाता है। वैसे तो गुना और राघवगढ़ में सिंधिया और दिग्विजय सिंह परिवार का अच्छा खासा बोलबाला है, लेकिन सिंधिया परिवार का सिर्फ गुना तक है। 46 साल से राघवगढ़ में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ही सरकार रही है। या तो यहां पर दिग्विजय सिंह का शासन चलता है या फिर उनके किसी परिवार का, और पिछले 10 सालों से तो यहां पर उनके बेटे जयवर्धन सिंह सत्ता में हाजिर हैं और इस बार फिर से उनके ऑपोजिट यानी कि उनके सामने बीजेपी से आए हैं हिरेंद्र सिंह बना। अब उनको जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कह पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन हमको क्या है, हम तो राघवगढ़ के लोगों के बीच चलेंगे, उनके मन को जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ की लोक संस्कृति सभ्यता का मजा लेंगे, तो साथ ही साथ यहाँ के खाने का भी मजा लेंगे। तो फिर चलिए चलते हैं राघवगढ़ के लोगों के बीच में और जानते हैं उनके मन की बात। आइए मेरे साथ। अब भैया, जहां मतवाला हो वहां पर मतवाले जैसे लोग मतवाले को ना मिले, ऐसा भला कैसे हो सकता है। खैर, अब यहाँ मैं वैसे तो किले के पास हूँ, ये वही किला है जिसकी मैं बातें कर रहा था। मतलब रियासत और सियासत यहीं से चलती है। दिग्विजय सिंह का ये वही किला है जिसको भेद पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है और इसीलिए कहा जाता है ये अभेद किला पिछले 40 वर्षों से यहाँ पर है। वैसे तो बहुत सालों से है, लेकिन कांग्रेस के लिए खासकर ये 46 वर्षों से है और इस शहर में है। अब मैं घूम रहा था तो मुझे ये यंगस्टर्स मिले हैं, यानी कि देश का भविष्य या राघवगढ़ का भविष्य कह रही है। देखिए, मस्त बाइक वाइक से घूम रहे हैं तीनों के तीनों। तो इस बार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है यहाँ भी। हालांकि वैसे तो कांग्रेस की जगह है ये, मतलब यहाँ कोई दूसरा आ ही नहीं पाता है। नहीं आ पाया यहाँ पे। मेरे को 99% तो भी कांग्रेस की तैयारी है यहाँ। पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ, कैसी पढ़ाई लिखाई? अभी नहीं चल रही पढ़ाई। क्यों छोड़ दी? छोड़ क्यों दी भाई? थोड़ा काम में लग गए। क्या काम करते तुम? ये भी गारमेंट का है, कपड़े का। ओहो, सीधा मोटा भाई बनेंगे, बिजनेस करेंगे सीधा। बिजनेस मेरे को भी करने का है, तो मैं लेकिन बिजनेस करूं तो करूं कैसे भाई साहब? मेरे पास तो ऐसे कपड़े भी नहीं है। मेरे पास आइए, मैं दिलाऊंगा आपको। मेरा दुख एक तो ये बहुत बड़ा है कि यार मेरे को तो ऐसे साइज के कपड़े नहीं मिलते यार। ट्रिपल XL के बाद सब खत्म हो जाता है। मिल जाएंगे, हम लाके दे। तुम बनाओगे मेरे जी? लिए? टेंट में से थोड़ी बनाओगे मेरे लिए? अलग से लाके दे। अलग से लाके जी। दोगे? और डिस्काउंट? डिस्काउंट लगा देंगे। डिस्काउंट लगाओगे? जी। चलो बैठ के इसी बाइक पे निकलते हैं और चलते हैं कहीं और, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। राघवगढ़ के बाजार में हूं, आप देख रहे होंगे ये अभी अभी निकल कर गया है। ये बीजेपी से यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो हैं हिरेंद्र सिंह बना जी। अब बड़ी बात यह है कि हिरेंद्र सिंह बना जी आज जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ के लोगों का यही कहना है कि 40 साल से कांग्रेस है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2003 में यहीं से खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें अफसोस हार का सामना करना पड़ा था। अब ये कुछ युवा हैं, अब कहते हैं कि युवा भाई देश का भविष्य होते हैं। यहीं रहते हैं आप? बिल्कुल यहीं पे रहता हूँ। तो कहाँ स्कूटी से घूमने निकले आज? आज दोस्त का बर्थडे, उसकी पार्टी में जा रहा है, वो आ गया। तो मैं भी चलूंगा फिर। बिल्कुल आप चलो। पक्का है जरा, कैमरा देख के कह रहे को भाई साहब ले चलेंगे और वहाँ कह दो तुम कौन। तो इस बार आप लोग किस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं? हम तो बीजेपी या फिर कांग्रेस? कांग्रेस 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 करेंगे? बिल्कुल। क्यों करेंगे? बाबा साहब को ही वोट देते हैं, वो नहीं देंगे हमें। वो नहीं वोट दोगे? बिल्कुल। वो और हिरेंद्र सिंह बना जी? अरे वो नहीं जीत रहे। यह 100 का दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से हुआ है।
अच्छा। और केंद्र की जो गवर्नमेंट है, एमपी की गवर्नमेंट है, हाँ। इतनी महंगाई चरम पे है, लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं। कांग्रेस आएगी तब सब हट जाएगा। 100%। राघवगढ़ में घूम रहा था मैं, ऐसे ही सोचा आप चुनाव आ रहा है आपके यहाँ पे, तो है पूरे एमपी में है, राघवगढ़ में भी है, आपके दादा साहिब हैं, बाबा साहिब हैं, और उधर से हिरेन सिंह बना जी हैं। किधर वजन ज्यादा है? जयवर्धन सिंह। पक्का? पक्का। अब चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनके मन को जानने की कोशिश करेंगे। कुछ खाया पिया भी जाएगा, भूख भी लगाई राघवगढ़ में घूमते घूमते। बताया गया कि बड़ी बढ़िया सी दुकान है यहाँ पर, समोसे मिलते हैं, इधर कहीं गुजिया बहुत बढ़िया मिलती है। चलिए पेट पूजा की जाए और उसके बाद कुछ और लोगों के मन को जानने की कोशिश करेंगे। भाई जलेबी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो, लेकिन राघवगढ़ की सियासत एकदम सीधी है, सीधी सपाट, मतलब कि कांग्रेस का गढ़ है। तो यहाँ पर बीजेपी तो कभी आ नहीं पाई। अब जलेबी इस बार टेढ़ी जरूर है यहाँ, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर बदलाव हो जाए। और ये बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी भाई ने निकाल दी है। ये लीजिए भाई, ये जलेबी आई है मेरे सामने। अब ये ट्राई करता हूँ मैं, है कैसी है। टेस्ट बहुत अच्छा है। अब इस जलेबी के साथ साथ हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि भाई साहब ये जलेबी जो है कुछ खेल कराएगी इस बार राघवगढ़ में कि नहीं कराएगी। हो सकता है कि कोई दूसरा आ जाए और हो सकता है कि जो थे वही रहे। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका चुनावी मूड और राघवगढ़ के लोग आखिर क्या चाहते हैं। बात थोड़ी चुनाव की हो जाए और चटपटे चुनाव की हो जाए, क्योंकि राघवगढ़ में चुनाव हमेशा से चटपटा रहता है। भले ही यहाँ पर पिछले 40 साल से कांग्रेस है और पिछले 10 साल से दादा साहेब है यहाँ पर। अब ऐसे में भाई बड़ा सवाल ये है कि दादा साहब के ऑपोजिट में इस बार हिरेन सिंह बन्ना जी हैं और देखना यह है कि कौन बाजी मारेगा। कौन बाजी मारेगा काका? जयवर्धन सिंह जी। पक्का? पक्का 110%। तो ना एकदम से आपने जो जोर लगा के बोला है। शिवराज सिंह जी भी आके खड़े हो जाएंगे, नहीं जीत सकते हैं राघवगढ़ ये। तो हार चुके हैं वो एक बार ऑलरेडी। 2003 में शिवराज सिंह यही से हारे थे। अरे तो अभी भी हार जाएंगे, अभी बोलिए बोलेंगे। आप बताइए, कह रहे हैं कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना कोई कर पाएगा। क्या लगता है, कोई नहीं कर पाएगा? वो तो देखो सर, ऐसी बात है कि अपनी नगरी के अपने आड़ी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बिल्कुल हिरेन सिंह बंटी बना जी जीतेंगे अब सीट इस बार जीते। अरे तेरी ये मुकाबला बिल्कुल शर्त हो जाए। ये बीमारू काका ने निकाल दिया। ये बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश। बिना मूछ के रह जाएंगे अगर बन्ना जी जीत जाए। बिना मूछ करेंगे, बिना मूछ के रहेंगे। ये मूछ की बात कर रहे हैं। नहीं, मूछ तो हमारे भी है बिल्कुल। वादा हमारा। यहाँ इस बार किसको लेकर आएंगे, कांग्रेस को या बीजेपी को? सर अभी तो दोनों की टक्कर बराबरी की है। ऐसा जवाब हमको बहुत लोग दे रहे हैं भाई। ये टक्कर दोनों बराबरी की है। बराबरी की है। अरे भाई साहब ये कह रहे हैं कि बराबरी की टक्कर है दोनों। जी बराबरी की है। तुम बताओ पहले कहाँ जा रहे हो? मेरे जैसे कपड़े पहने तुमने। हम ऐसे ही रहते हैं राघव जी की नगरी में। ऐसे ही रहते हैं। तो पीली शर्ट पहनी, शादी वादी में पहनी थी क्या? मैं शादी कराता हूँ सबकी। बिचौलिया हो क्या? नहीं, मैं बैंड बजाता हूँ। अच्छा बैंड। अच्छा ओ सॉरी, माफ करना, मुझे लगा बिचौलिया हो शादी वादी में। मैं भी कुंवारा हूँ तो मैं सोच रहा था तुम करवा दो मेरी शादी। जी 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 जी। राघवगढ़ का अगला राजा मैं बन जाऊंगा। जी जी। तो आप बताओ, ये कह रहे थे काका भी कि टक्कर बराबरी की है, क्या लगता है टक्कर होगी? होगी टक्कर। कौन आएगा फिर? आदरणीय बाबा साहब भी आएंगे। टक्कर बराबरी की होगी लेकिन आएंगे बाबा जी, ये कैसी बात हो गई? हमें विश्वास है ना, आत्मविश्वास है। बीजेपी पे विश्वास नहीं है? नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले अभी जो जब से चल रही सरकार बीजेपी की चल रही है। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो 40 साल से कांग्रेस है भाई। हाँ, यहाँ तो 40 साल से कांग्रेस है, आजकल से नहीं है। मैं तो सरकार की कह रहा हूँ जो है वो मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश की 20 साल से एमपी में बीजेपी है। तो अब हमारे आदरणीय बाबा साहब ही आएंगे दोबारा। अच्छा। सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की बनेगी। तो हमने सुना कि आप कुछ अभी कोई पीछे कह रहे गाते वाते भी हैं आप। जी जी जी। क्या गाते, सुनाइए फिर कुछ। मैंने हमारे आदरणीय राघव जी के ऊपर एक भजन बनाया है। हाँ, जल्दी सुनाओ। हाँ। राघवगढ़ नगर हमारा स्वर्गों से सुंदर प्यारा है, राघव जी की नगरी दरबार है राघव जी का प्यारा। राघव जी
हमारे भगवान हैं, उनसे ही हमारी पहचान है। राघव जी हमारे भगवान हैं, उनसे ही हमारी पहचान है। जय राघव जी की। आप बताइए कि यहाँ सच में विकास हुआ है राघवगढ़ में? आज क्यों नहीं हुआ? आप भी या विंटर हुए होंगे रावगढ़ में, तो आपको विकास दिखा हो कहीं ना कहीं। गेल एन फेल, जेपी यूनिवर्सिटी, 5 केंद्रीय विद्यालय, सीसी रोड। सड़क क्यों सीसी वाली रह गई? खड्डा है अंदर आगे? वो तो हर जगह, या बीजेपी में खड्डा है तो रोड में क्यों नहीं हुआ? बीजेपी में खड्डा है? तो खड्डे में मध्य प्रदेश कर दिए मामा जी ने। अच्छा, कह रहे हैं कि हाँ, क्या कह रहे हैं? पार्टी नहीं देखते राहुल में, राजा साहब के साथ है हम। कोई भी मोड़ पे नरेंद्र मोदी भी लड़ेगा ना तो राय साहब ही जीतेंगे, हमारे जयवर्धन सिंह जीतेंगे। इस सीट से कोई भी लड़ेगा। 40 सालों में कांग्रेस ने यहाँ पर ऐसा सेट किया है मामला कि आप ही लोग कह रहे हैं कि कोई भी आए कांग्रेस को नहीं हरा पाएगा, पर फिर भी बीजेपी तो हुंकार भर रही है। दरअसल बात ये है कि राघवगढ़ की जनता जो है ना, केवल दिग्विजय सिंह से, बड़े राजा साहब से, छोटे साहब से, आदरणीय बाबा साहब से और हमारे भूरी बाबा साहब से, इनसे मोहब्बत रखती है। और मोहब्बत रखने के साथ साथ दरअसल बात ये है कि राघवगढ़ की जनता को ना तो बीजेपी दिखती, राघवगढ़ की जनता को ना तो बीजेपी दिखती ना कांग्रेस दिखती, केवल एक किला चुनाव चिन्ह दिखता है। और साथ साथ एक बात और सुन लो, ये तो इंसानों से आप ले रहे हैं स्टेटमेंट, यहाँ के मुर्दे भी ये कह सकते हैं कि राजा साहब को वोट देंगे। मुर्दे भी बोलेंगे? मुर्दे भी बोलेंगे। अब मुर्दे कैसे बोलेंगे लो सुन लो आप, कि घर से निकला दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ पंजा था दूसरी तरफ निशान थे, पाँव पड़ा हड्डी पे तो हड्डी के भी जो बयान थे, और मुसाफिर देख के चल जिंदा होते तो हम राजा साहब को वोट देते, जो हमारे बयान थे। चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं और उनके मूड को समझने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार मिले। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसा भी है चलता रहेगा, लेकिन आएंगे बाबा जी। आएंगे, बाबा साहब ही आएंगे। उसका कारण है वो उस जगह पे कांग्रेस बीजेपी कोई भी निर्दलीय हो, कोई भी हो, उधर जाएगा, उसका काम बनेगा। अब जो काम बनाता है उसके साथ हर एक व्यक्ति खड़ा होता है। पैसा जो लाडली बहना योजना का है, मामा जी सबको पैसे देते हैं, मिलते हैं अपनी बहनों को? मिलते हैं। आपको मिलते हैं? जी मिलते हैं। हाँ। और सिलेंडर सिलेंडर भी मिला है। अच्छा कौन लगता है, सिर्फ इतना बता दो आप मुझे, बीजेपी या कांग्रेस? वैसे तो हमारे राजगढ़ के एक ही है, ये राजा साहब। क्या कह रहे हैं काका, बताइए। ये राघवगढ़ में 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह, आज तक उनके जो लगने वाले हैं आस पास में, उन्हीं का काम हुआ। क्षेत्र में चल के देखो, वहाँ पे ऐसा बुरा क्षेत्र पड़ा है, आदमी गिर जाए तो उठे नहीं, जहाँ तो बाजार है इसमें। तो दिग्विजय सिंह ने और राजा साहब के परिवार ने ऐसा कोई काम नहीं कराया है? कराया कोई। गौशाला बुलाएंगे, गौशाला देख लो, गऊ में रोटी फिर रही बेचारी लट खा रही यहाँ। राजा है सब कुछ है हमारा, तो यहाँ से घर का मालिक है, राजा है सब कुछ है। क्या कह रहे हैं? ये पुराने आदमी, इनके खास आदमी होंगे, ये तो कहेंगे ही। दिया नहीं है, लेकिन हमारा सब कुछ है, उनके अलावा कोई नहीं है हमारा। कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं किया है। कह रहे हैं वैसे बेटे है, लेकिन राजा से हमारा नाम चल रहा है, नहीं रावण कोई पहचानता नहीं। कोई को नाम नहीं लेंगे बाजार वाले, ये सत्य बता रहा हूँ मैं तुम्हें। या चोरा पे यहाँ वहाँ तक सिर्फ राजा की कहेंगे और दूसरे की नहीं कहेंगे। अब कितना विकास हुआ कितना नहीं हुआ है, ये तो राघवगढ़ के लोगों से हम जान ही रहे हैं। अब चलिए कुछ और रंगीले से राघवगढ़ को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ खाया पिया जाएगा, यहाँ के और लोगों से बातचीत करेंगे और अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए। ये बताइए कि इस बार क्या होगा एमपी में, क्या लगता है? एमपी में हमारे बाबा साहब। एमपी में राघवगढ़ में कमलनाथ। पक्का। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सही है ना, राघवगढ़ में हमारे बाबा साहब दिग्विजय सिंह है, तो उनसे ही समर्थन है अपना, बिल्कुल उनका फुल। अच्छा, समर्थन है? हाँ बिल्कुल है। तो 2013 से यही है, तुम भी कह रहे हो बिल्कुल है, वोट देते हो? हाँ अभी देंगे, आएगा जब राजनीति में आने वाले हैं। बस राजनीति में तुम क्या करोगे राजनीति में आके?
अरे सर बहुत काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे हम। जनता की सेवा करोगे पक्का? बिल्कुल भाई ये देख रहे हो आने वाले राजनीतिकार हैं यहाँ के ये, और बहुत जल्दी कह रहे हैं कि हम बन जाएंगे, सारा भी कर दिया है। गजब हो यार तुम तो। नाम क्या है तुम्हारा? रोहित सैनी। रोहित सैनी। सैनी साहब बन जाओगे कुछ? जी बिल्कुल बन जाएंगे। तो क्या चाहते हो, कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस। और अगर राजनीति में आ गए और फिर कहीं बीजेपी वालों ने ऑफर दे दिया तो चले जाओगे बीजेपी? ना सब ऐसे ही कहते हैं, बाद में सब चले जाते हैं। वो तो गलत कहते हैं। गलत कहते हैं। चलो भाई, इनका यही मत कहना है। चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। अभी हम ये चौराहा है, यहाँ खड़े हुए हैं, तिराहा है माफ कीजिए। अब इस तिराहे पे ऐसे मैं आ गया, घूमते घामते शहर में घूम रहा हूँ मैं सुबह से, लोगों के मन को भी जान लिया। इस शहर की सभ्यता संस्कृति भी बड़ी अच्छी है यार। यहाँ लोग आदर सम्मान बहुत करते हैं, खुलकर अपनी राय रखते हैं, शर्माता कोई नहीं है। बच्चा हो बड़ा हो हर कोई खुलकर, चाहे कोई भी मुद्दा हो, उस पर बात करता है। 10 साल के बच्चे से पूछोगे कौन सी पार्टी चाहते हो, वो भी आपको बता देगा। और चाहे फिर 80 साल के बुजुर्गों से पूछ लो। ये काका है यहाँ पर, ये ऑटो चालक चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं आप लोग? ऑटो चलाते हैं सर। तो एक बात बताओ, आपका काम धंधा इधर कैसा चलता है? काम धंधा तो यहाँ 1 रुपए का नहीं है। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 15 साल से ऑटो चला रहा हूँ। 15 साल से ऑटो चला रहे हैं? इतने साल में तो कांग्रेस ही रही है यहाँ, तो कोई आया नहीं? कांग्रेस ही आई है और कांग्रेस ही आएगी, चाहे भले कुछ काम हो चाहे नहीं हो। यहाँ पब्लिक को दिख रहा है बेरोजगारी है, ना कोई काम धंधे हैं यहाँ। आपने खुद देखा होगा, आपको अंदर की रोडें देखी होंगी आपने, बहुत छोटी छोटी रोडें हैं। अरे छोटी तो छोड़ो, आप बिल्डिंग करा करा पागल हो गए। इतनी बिल्डिंग टूटती है, रोडें सुधरते नहीं यहाँ। अभी नगर पालिका का चुनाव हिट गए, ये आ गए, ये चुनाव हिट जाएंगे, 24 का भी हिट जाएगा, मगर यहाँ विकास नहीं दिखेगा। मगर आप लोगों से पूछोगे ना यहाँ पर विकास के विषय में, जो लोगों को फायदा है वो लोग चिल्लाएंगे कि कांग्रेस है कांग्रेस है। मेरे इरादे तो ये है, जो काम करता है उसी को वोट दो। यहाँ काम नहीं दिख रहा ना, मैं वोट नहीं। पीछे खड़े हैं, नई बाइक है और बाइक के ऊपर लिखा हुआ है हिंदू संगठन अध्यक्ष राघवगढ़, और इधर लिखा, अरे बाप रे, पूरी गाड़ी रंगी हुई है भाई। इतने प्रभु और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके आप जो चल रहे हैं, ये आप एक बताइए, डाकू हसीना मैंने काहे डोल रहे हैं आज आप? चश्मा लगाए हुए हैं। ऐसा ही रहता हूँ सर मैं। ऐसे ही रहते हैं? तो क्या त्वचा का राज यही है? धूल मिट्टी से बचने का राज है? ठीक है। एलर्जी है? तो बताओ, ये इतने देवी देवताओं के नाम लिखवाए हैं, तो ये देवी देवता आपकी इस पे कृपा हो रही है, इधर कृपा होगी कि नहीं होगी किले पे? क्यों नहीं होगी? होगी। आप क्या चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? किस पर कृपा हो माता रानी की? बीजेपी पे ही चाहेंगे। बड़ा बढ़िया। अच्छा, एक तो बड़ी बात यह है, आपने पहन रखा है ये। अब मेरा मन तो कर रहा है कि उधार ले जाऊं मैं। साइज भी हम दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, मैं थोड़ा सा पतला हूँ आपसे, बस फर्क इतना है। पतला हूँ ना मैं? नहीं कुछ ज्यादा ही पतले हो। ज्यादा ही पतले हैं? हाँ, मैं पतला तो, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता यार, फिर नजर लग जाती है। मेरी मम्मी मना करती है कि ज्यादा किसी से तारीफ मत करवाया कर। आपकी कैटेगरी में भी चश्मा लगा लेता हूँ। ओ गजब, 2 हीरो एक ही फ्रेम में देख रहे हैं आप, पहली बार, वो भी एक मतवाला और ये निराला। खैर, एक चैनल वाला है, मैं ही हूँ वो। आप बताइए, ये मैं समझ तो गया हूँ आपकी धारा किधर बह रही है, पर फिर भी आप अपने मुंह से बता देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, जनता को जो सेवाएं सुविधाएं मिलती रहे निरंतर जो चल रही है, वो जनता खुद जानती है। इसका जवाब जनता 17 तारीख को दे देगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए 10 साल से तो यहाँ जयवर्धन जी हैं, और पिछले जितने भी साल रहे 1977 के बाद से कोई दूसरा नहीं घुस पाया। किले को तोड़ने की भी कोशिश की बहुत लोगों ने, बीजेपी से बहुत लोग आए, लेकिन सब विफल हो गए, कोई कामयाब नहीं हुआ। क्या लगता है इस बार कामयाबी बन्ना जी को मिलेगी, बंटी बन्ना जी को? बिल्कुल मिलेगी। और हम भारतीय जनता पार्टी की जो योजना चल रही है केंद्र की और राज्य की, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना वोट मांगेगी और उसी के आधार पर हम जीतने की कोशिश करेंगे पूरा। सत्ता, सियासत और विरासत का गढ़, मतलब कि राघवगढ़, जो अपनी उसी मजबूती के साथ पिछले कई वर्षों से यहाँ खड़ा हुआ है। इस सियासी किले को भेद पाना बेहद मुश्किल है। दिग्विजय सिंह के इस गढ़ में आकर के आज हमने ये जानने की कोशिश की कि भाई राघवगढ़ में बीते वर्षों में कितना विकास हुआ है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ की संस्कृति, सभ्यता को भी समझने की कोशिश की
तो साथ ही साथ इस पापी पेट के लिए कुछ खाने का भी मजा लिया। तो आज के लिए इस मत वाले के साथ बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए शहर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा।